अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, महर इनसाइड व्लॉग को, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का नया लेसन। आज का हमारा नया लेसन है लेसन नंबर 16। तो गाइज़, जो 15 लेसन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो आज का मेरा लेसन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 146। व्हाट इशूअर विल चेक बिफोर इशू वर्क परमिट फॉर क्रेन लिफ्टिंग। तो जो इशूअर होता है वो क्रेन का परमिट इशू करने से पहले क्या पूछता है आप लोगों से। ओके गाइस, तो फिजिकल कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग गियर्स बोलते हैं जो हमारे शैगल्स होते हैं, लिफ्टिंग बेल्ट होते हैं, वायर ऑफ स्लिंग्स होती हैं जो, तो उनको लिफ्टिंग गियर्स बोलते हैं। जो भी हमारा क्रेन के बाद जो यूज़ होता है मटेरियल, उसको लिफ्टिंग गियर्स बोलते हैं। सेकंड है जी, बी है क्रेन चेकलिस्ट, सी है सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर एंड रिगर, एंड ऑल ऑफ अबव। तो गाइज याद रखें, जो इशूर होता है वो फिजिकल कंडीशन भी पूछता है क्रेन की लिफ्टिंग गियर्स के बारे में, कि वहाँ पे आपके पास जो लिफ्टिंग गियर्स हैं उनके आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। जो वेब स्लिंग होती हैं उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, तो वो भी पूछता है। वो क्रेन चेकलिस्ट भी पूछता है, क्रेन सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर एंड रिगर, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 147। एट व्हाट डेप्थ ऑफ एन एक्सकवेशन कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पे जो एक्सकवेशन होती है उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, तो उसके बाद हमारा जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होता है वो लागू हो जाता है, वो हमको लाजमी चाहिए होता है। अबव मोर देन विच डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। तो यहाँ पे 4 मीटर है, 4 फीट है 1.2 मीटर्स, सी है जी इसका 2.2 मीटर्स, एंड डी है इसका 1.2 फीट। तो गाइज, जो लोग एक्सकवेशन करते हैं उनको पता होगा कि जो 1.2 मीटर्स है, जब वो हम लोग डीप चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर खड्डा बनाते हैं या कुछ भी ट्रेंच बनाते हैं, तो हमको 1.2 मीटर के बाद लाजमी कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए होता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए स्टैंड बाय मैन चाहिए होता है, फायर वॉच चाहिए होता है। स्टैंड बाय मैन चाहिए होता है ताकि वो जो वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं लोग उनको मॉनिटर कर सके। एंट्री एग्जिट एंट्री वो लॉग शीट में मेंशन करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है बी। 148। What is required distance for a scaffolding base from edge of excavation। तो गाइज, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जांपल हमको स्काफोल्डिंग बनाते हैं, तो स्काफोल्डिंग जो बनाते हैं वहाँ से जो हमारी ट्रेंच है, कोई भी एक्सकवेशन एरिया है, वो कितना दूर होना चाहिए। तो इसके 4 आंसर देखते हैं। कौन सा? हाइट ऑफ स्काफोल्डिंग एंड डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, जिसको हम ज़रब बोलते हैं, या 2.6 मीटर दूर होना चाहिए, या 1.5 टाइम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन एंड 1 मीटर। तो गाइज, यहाँ पे याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 1.5 सी इसका आंसर है। जो 1.5 लिखा हुआ है ना, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, तो फॉर एग्जांपल हमारा डेप्थ है 1 मीटर, तो हमारी जो स्काफोल्डिंग हम लोग बनाएंगे वो 1.5 मीटर दूर होना चाहिए, मतलब 1.5 टाइम दूर होना चाहिए उससे। अगर हमारी डेप्थ
2 मीटर है तो हमारा जो स्काफोल्डिंग बेस है वो 3 मीटर दूर होना चाहिए, 1.5 टाइम होना चाहिए। ओके गाइस, तो इसका आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 149, मोटर्स, व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट shall be kept away from the edge of excavation। जो हमारी मोटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, क्रेन है, कोई भी हैवी इक्विपमेंट है, वो एक्सकेवेशन से कितना दूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्सकेवेशन है वो है 4 फीट 1.2 मीटर्स, तो हमें दूसरी क्रेन कहीं भी पार्किंग करनी है तो हम कितना दूर होना चाहिए जो हमारा एक्सकेवेशन एज है उससे। तो गाइस यहाँ पे 4 आंसर हैं। 1.5 मीटर्स, 1.5 टाइम्स डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, 2 मीटर्स 6.5 फीट, और द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन सी है इसका 1.8 मीटर्स 6 फीट, और है इसका डी 3 मीटर्स 10 फीट। जो मोटर्स व्हीकल्स हैं वो हमेशा 2 मीटर्स दूर होना चाहिए। ओके गाइस, तो इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको लाजमी आप सुने, पढ़ें इनको। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आप कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर दें ताकि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर सकूं। ओके जी, 150, क्वेश्चन नंबर 150, विच इक्विपमेंट आर हैविंग एक्सेप्शन of to operate with 2 meters from edge of excavations। तो कौन सी इक्विपमेंट है जो हमें लाजमी ऑपरेट करनी है 2 मीटर दूर एक्सकेवेशन से। तो यहाँ पे क्रेन है, वेल्डिंग ट्रक है, एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग इक्विपमेंट है, और नन ऑफ अबव। 150 का जो आंसर है वो है जी C, which equipment can operate within 2 meters from edge of excavation। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया वो भी इसके मुताबिक ही है, अकॉर्डिंग है सेम। तो इसका जो आंसर है वो है सी, एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग इक्विपमेंट, वो 2 मीटर दूर होना चाहिए 6.5 फीट एक्सकेवेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ distance of crane from edge of excavations। तो गाइज ये भी सेम क्वेश्चन, क्रेन इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट विद इन, तो कितनी दूर होनी चाहिए हमारी जो क्रेन है वो एक्सकेवेशन एज ऑफ एक्सकेवेशन से। तो देखते हैं इसके 4 आंसर हैं। डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन फॉर टाइप ए सॉइल, बी है जी इसका 2 times of depth of excavation for type B and C soils, C है इसका जी 2 meters distance is enough, D है none of above। तो 151 का जो आंसर है वो है A and B। ओके गाइस, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन फॉर सॉइल A, type soil A, 2 times of the depth of excavation for type B and C। तो 151 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है A and B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पाइपलाइन, केबल और अदर obstructions where mechanical excavation cannot be performed। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं लाइक पाइपलाइन है या कोई केबल्स हैं, तो वहाँ से कितना दूर हम मैकेनिकल एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर है 1 मीटर्स, बी 2 मीटर्स, सी 1.8 मीटर्स एंड डी है इसका 3 मीटर्स। तो गाइज इसका आंसर है डी, 3 मीटर के अंदर अंदर हम लोग मैकेनिकल एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, पॉइंट से 3 मीटर के अंदर अंदर हम
मैकेनिकल एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, उसके बाहर आगे जाके हम मैकेनिकल एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो 152 का आंसर है गाइस डी। What is the minimum distance required to be maintained from energized overhead power line when voltage is unknown? What is the minimum distance required to be maintained from energized overhead power line from above 250 kV? यहाँ पे आंसर है जी इसका, सॉरी सवाल है ये कि अगर हमारे पास 250 kV से ऊपर पावर लाइन है कोई, उसका हमको पता नहीं है कि इसमें कितने पावर्स हैं, कितने kV वोल्टेज हैं, तो हमको कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। तो ए है इसका 25 फीट, बी 15 फीट, सी बिटवीन गोल्स पोस्ट एंड 3 है जी इसका, डी है इसका 3 फीट। तो गाइस अगर हमको 250 kV से ऊपर लाइन है तो हमको डिस्टेंस बना के रखना है 25 फीट का। उसके अंदर हम लोग क्रेन या कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154। What is the minimum required distance to be maintained from overhead power line of 50 kV? kV का मतलब होता है किलोवोल्ट। तो 50 kV किलोवोल्ट मीन्स 50,000 वोल्टेज। ओके गाइस, अगर यहाँ पे 5 kV है तो 5000 kV किलोवोल्ट बनता है, सॉरी वोल्टेज बनते हैं। तो ये 50 kV है तो मीन्स 50,000 वोल्टेज। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए 50 kV से पावर लाइन से? 25 फीट, 10 फीट, 20 फीट या 3 फीट? तो 154 का जो हमारा आंसर है वो है बी। अगर हमारे पास कोई लाइन है 50 kV की तो वहाँ से हमको 10 फीट दूरी पे हम काम कर सकते हैं, कोई भी क्रेन ऑपरेट कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। व्हेन वेल्डर हैव टू वेंट नाइट्रोजन पर लाइन पाइप टू परफॉर्म वेल्डिंग विच पॉइंट इज शुड बी वेंटेड? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेल्डर नाइट्रोजन पर्जिंग करता है पाइप को वेल्डिंग करने के लिए, तो उसको कौन सा पॉइंट लाजमन उसको ओपन रखना चाहिए, वेंटेड रखना चाहिए? तो फार अवे डाउन विंड फ्रॉम द पॉइंट वेयर ही हैज़ टू वेल्ड, अप विंड वेंट पॉइंट, फ्रॉम एनी वेंट पॉइंट। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 155 का ए। 155 का आंसर है ए, फार अवे डाउन विंड। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है और 20 फीट उसका पाइपलाइन लंबा है, तो डाउन विंड मतलब नीचे वाला जो उसका वेंट पॉइंट है वो उसको ओपन रखना है। ओके गाइस, तो आज का मेरा लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 16। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में। तो काइंडली ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, महर इनसाइड व्लॉग को, और सेम जो मज़ीद ऐसी वाली वीडियो हैं वो लाजमी देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।